अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नबी कायनात के दीन हनीफ के साथ आजकल किस तरह का खेल खेला जा रहा है और किस कदर शर्मनाक अंदाज इख्तियार किया जा रहा है, इसकी एक ताज़ा और बड़ी नादर किस्म की मिसाल देखनी हो तो उन पीर साहब को देख लीजिए जो रेहान तारक हम मारूफ पॉडकास्टर के पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। और वो लाए भी किस तरह, उन्होंने खुद एक चैलेंज और दावा किया कि मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाएं तो फिर मैं आपको बताऊं कि जवाब किस तरह दिए जाते हैं। दरअसल इससे पहले एक पॉडकास्ट किया था रेहान तारक ने, वो कोई कई मुतनाज़ा पॉडकास्ट भी करते हैं, बहरहाल एक जुर्रत के साथ वो अपना काम करते हैं। तो एक खातून थी तो बड़ा एक ड्रामेटिक सा उन्होंने वहाँ सीन क्रिएट किया और जिन्नात को हाजिर करने की बात की और इस तरह की बातें। तो ये पीर साहब कहते हैं कि इन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे मौका दो, उनको मौका दिया गया। जब वो पीर साहब तशरीफ़ लाए हैं पॉडकास्ट में तो यकीन कीजिए कि उनको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि उनका किस कदर तमस्खुर उड़ाया गया है और उनकी वजह से किस कदर दीन की बदनामी हुई है और किस तरह उनके पास एक लिटल किस्म का, बिल्कुल मामूली किस्म का नॉलेज था। और उस उनके जो वहाँ मदऊईन थे और वहाँ जो हाजरीन थे, किस कदर उन्होंने उनको नबी कायनात की हदीसें पढ़ पढ़ के बताया कि हजूर वाला आप एक बिल्कुल दजल से काम ले रहे हैं, इफ्तरा से काम ले रहे हैं और आप एक नबी कायनात की उन चीज़ों का नाम ले रहे हैं जिनका आपको ज़रा पता भी नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने वहाँ जो करतब करके दिखाने की कोशिश की है उनमें से एक का नाम उन्होंने इस्तिखारा रखा। एक इस्तिखारा वो है जो नबी कायनात ने हमें उम्मत को सिखाया है, सहाबा को सिखाया है। और सहाबा कहते हैं कि हमें ना नबी कायनात इस तरह इस्तिखारा सिखाते थे जिस तरह कुरान की कोई सूरत एहतमाम के साथ, तवज्जो के साथ सिखाई जाती है। वो नबी कायनात का इस्तिखारा क्या है उसकी डिटेल अगर आपने जाननी हो तो वो मैं बायो में एक लिंक दे देता हूँ, उस पर मैं बड़ी तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इन पीर साहब ने क्या किया कि सामने हाजरीन बैठे हुए हैं, ये अपने लाओ लश्कर के साथ तशरीफ़ लाए थे, यानी इनकी औलाद भी थी, इनकी बेगम भी थी। तो ये अब सीट पे बैठे थे तो उन्होंने कहा जी 2-3 बंदे हैं, हम अपना इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। इसने कहा जी आप इस्तिखारा आप करवाएं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके मामलात क्या हैं। ये हजरत करते क्या थे कि उनका नाम पूछते थे, नाम लिखते थे और चंद सेकंड यानी रुकते थे। 2-3 बंदों ने इनको अपना नाम लिखवा दिया और इन्होंने सीट छोड़ दी। सीट छोड़ने के बाद चले गए। वो पॉडकास्टर ने पूछा जी कि आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा हमारा तरीका कार ये है इस्तिखारे का कि मेरे बच्चे भी मौजूद हैं, बेगम भी मौजूद हैं, हम आपस में मशवरा करते हैं और हम फिर सोच समझ के कोई उसका जवाब देते हैं। अब ये चले गए, कुछ 2-3 मिनट के बाद ये तशरीफ दोबारा सीट पे ले आए, अपनी बीवी से मशवरा करके, बच्चों से मशवरा करके। तो ये अब इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि जनाब जिसका फलां नाम है उसको गुस्सा बड़ा आता है, जिसका फलां नाम है उसको इतने साल से आसेब का मसला है, जिसका फलां नाम है वो फूलों के पास से गुजरता था तो उसको जिन चिमट गए थे, और फलां जो है वो पहले बहुत बन ठन के रहता था, बड़ी खुशबू लगाता था, बड़ा एहतमाम से तैयार होता था, तो आजकल उसके मसाइल कुछ इस तरह के हैं कि उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो उसने ये सारा कुछ करना छोड़ दिया। यानी जो पीर साहब अपनी बेगम से वो पूछ के आए थे, जो उन्होंने इनके कान में फूंका था, ये वो फर बोलते चले गए। अब जब पूछा गया तो हैरान कुन तौर पर मौका पर बैठे हुए ही उन्होंने कहा कि हुजूर वाला आप जो बातें बयान फरमा रहे हैं, जो इरशादात फरमा रहे हैं, वो सारे के सारे बड़ी तकरीम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ हम अर्ज करते हैं कि वो आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। साहब मुकर गए वो लोग। इन्होंने ऑफर की पॉडकास्टर को कि मैं आपका इस्तिखारा करता हूँ। उन्होंने कहा मैं तो मतलब ये करना ही नहीं चाहता, मैं तो अल्लाह पर मुझको यकीन है। तो एक और इन्होंने इस्तिखारे की बात मैं बताता हूँ, एक और इन्होंने बात ये वहाँ कर दी कि जिस खातून के नाम के शुरू में सीन या शीन आता है 30 साल के बाद वो बीमार हो जाएगी, वो उसको बड़े मसाइब का सामना करना पड़ेगा। अब इसको बड़ा बताया गया कि जनाब आप सीन की बात करते हैं, उसमें कुरान मजीद में इसने ये भी कह दिया कि बिल्कीस जिसका नाम होगा, तो उन्होंने कहा कि कुरान मजीद में बिल्कीस का नाम है और मलका सबा थी वो, और कुरान मजीद में अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है और वो तिलावत होता है, मस्जिदों में नमाजों में नाम तिलावत होता है और उसकी कोई मजम्मत बयान नहीं की कुरान मजीद ने, उसमें कोई रोका नहीं है, उसका एक पॉजिटिव तज़किरा किया है कुरान मजीद ने, उस नाम पे कोई ऐसा कमेंट नहीं किया। तो आप किस तरह कह सकते हैं, आप किस तरह इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि कुरान के खिलाफ आप बात करते हैं और आप हदीस से कोई दलील भी नहीं लेके आते? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं कुरान से भी कोई दलील नहीं देता, मैं हदीस से भी कोई दलील नहीं देता, मैं इन नामों को हराम भी नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं कि इन नामों से 30 साल के बाद बीमार हो जाएंगे लोग। अब इन साहब को कोई बताए कि शीन की ये बात कर रहे थे। मैंने एक लिस्ट निकाली है
उन सहाबियात की, यानी उन सहाबियात कराम की मैंने एक लिस्ट निकाली है जिनके नाम शीन से शुरू होते हैं। उनमें शिफा बिनते अब्दुल्ला का नाम है, उनमें शुरह बिनते अल हारिस का नाम है, शमास बिनते कैस का नाम है, शुफैया बिन मालिक का नाम है, शाहदा बिनते अमार का नाम है। ये वो सारे नाम हैं जो सहाबियात के नाम हैं। अहद रसूल में ये सहाबियात मौजूद थी, ये सहाबियात सहाबा के घरों में पैदा हुई, अल्लाह के नबी की समाअतों से ये नाम यानी टकराते रहे, सहाबा ये नाम सुनते रहे, कुरान उतरता रहा, हदीस नबी बयान फरमाते रहे, लेकिन कोई मुजम्मत नहीं फरमाई, किसी को नाम बदलने का नहीं कहा। चंद नाम अल्लाह के नबी ने दूसरे बदलवाए हैं, सीन शीन के चक्कर में नहीं बदलवाए, बल्कि कुछ नाम थे जिनमें या तो शिर्क का शाइबा पाया जाता था या कोई इस तरह का मामला था, तो वो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिन नामों में शिर्क है उनको बदल लिया जाए, बाकी ये मौजूद रहे। कुरान में बिल्किस का नाम मौजूद है, शीन से सहाबियात के नाम शुरू होते हैं, लेकिन ये हमारे आज के इस अहद के पीर साहब कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ अपने आप को बरतरी देते हुए कहते हैं जी कि मैं कहता हूं कि ये नाम जो है वो बीमार हो जाएंगे। बीमार होता तो अल्लाह के नबी बता देते, इन नामों से बीमार होते तो वो रहमतुल्लिल आलमीन ने जो बात नहीं बताई, जो उम्मत के सबसे बड़े खैर खा, जो सारी सारी रात सजदों में सर रख के उम्मत के लिए रोते रहे, और ये पीर साहब इनको इस्तिखारा भी नहीं आया। आप अंदाजा करें, इनको इस्तिखारे की दुआ नहीं आई, और इनको कोई कलमा उन्होंने सुना वो नहीं आया, और इनका नॉलेज इतना निकम्मा निकला कि लोग इनको हदीसें सुनाते रहे, लेकिन ये इनका एतमाद, इनका इत्मीनान और अपनी कम इल्मी और जहालत और गैर दीनी चीज़ों को दीन के नाम पर पेश करने का इनका ऐसा इत्मीनान, मैं कहता हूं कि लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे के हजूर वाला आपको तो अपनी जहालत का भी पता नहीं है, आपको तो ये तक नहीं पता कि आपको दीन का नहीं पता है। तो किस तरह के लोग हैं नाज़रीन इकराम, ये जो आज पीर बने बैठे हैं और इनके पास लोग जाते हैं, इनसे अपना मुस्तकबिल पूछते हैं, वो बताते हैं कि कुछ देर के बाद आपको बीमारी हो जाएगी। पॉडकास्टर ने कहा ये तो अल्लाह जानता है, गैब का इल्म। उसने कहा नहीं, मैं गैब को तो नहीं बता रहा, मुस्तकबिल तो नहीं बता रहा। उनका जब आपने कहा कि हो जाएगी बीमारी तो ये मुस्तकबिल है, ये कोई मौजूदा बात तो नहीं है। तो ये है वो चक्कर, ये जो आस्ताने जाली बना रखे हैं और ये हमने जो जाली पीर खाने बना रखे हैं, और न जाने कितने कितने आमल हैं और कितने कितने हमने प्रोफेसर ऐसे पामिस्ट रखे हुए हैं, तो उनके जो दिल में आता है वो आपके नबी के दीन के खिलाफ, वो आपके कुरान के दीन के खिलाफ, वो आपके सहाबा के दीन के खिलाफ वो जनाब बयान कर रहे हैं, और ये लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं, उनको नजराने भी पेश कर रहे हैं, उनकी बातों पर यकीन भी रख रहे हैं। नबी कायनात का इरशाद क्या है, जो ऐसे शख्स के पास जाता है जो गैब बताता है, जो हाथ देखता है, जो इस तरह की मुस्तकबिल बीनी करके बताता है, जो उसके पास चला जाए 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। सिर्फ पास जाना और जाके उससे पूछना कुछ, और उसके पूछे पर यकीन जो कर लेता है, वो तो नबी कायनात ने फरमाया मुझ पर जो नाजिल हुआ है दीन, उसका वो इनकार करता है। तो मैं अपनी नौजवान नस्ल से कहता हूँ, अपनी ऑडियंस से कहता हूँ कि खुदा के लिए तौहीद जो प्यारे पैगंबर हमें सिखा के गए हैं, जो कुरान ने सिखाई है, जिसके लिए 1 लाख से ज़ायद पैगंबर आए हैं, उस पर कारबंद रहिए। ये लोग लूट रहे हैं और इनको खुद नहीं पता कि ये किस शैतानी चक्कर में आए हुए हैं। ये एक नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता था, तो ये गौर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।